So hello, welcome to Softline Institute और my name is Karina and today I am going to teach you about the famous brands and their hidden logo meanings. इसका मतलब क्या हो गया कि आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जो फेमस ब्रांड्स है जैसे कि कोका कोला, एप्पल, आईफोन बड़ा क्रेज है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसका जो लोगो है वो इतना यूनिक है, उसके पीछे कौन सी स्टोरी ऐसी छुपी हुई है, वो लोगो कहाँ से निकल के आया और इन ब्रांड्स के फेमस फाउंडर्स कौन है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं लाइक कंप्यूटर कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश और एसएससी प्रारंभ क्लासेस, सो यू कैन विजिट आवर इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर एडवांस कोर्सेज करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सो नंबर 1 वी हैव एप्पल, एप्पल ब्रांड। एप्पल के जो फाउंडर है वो है स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक। हिडन मीनिंग अब ये देख लेते हैं कि जो एप्पल का लोगो होता है, आप सभी ने देखा होगा एप्पल का लोगो, तो उसके जो लोगो होता है, उसका जो एप्पल होता है उसमें एक कट होता है, राइट? ऐसे ही होता है, उसमें ये कट होता है। तो ये बाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल एप्पल विद अ बाइट रिप्रेजेंट नॉलेज एंड इनोवेशन। ये बाइट रिप्रेजेंट करता है नॉलेज और इनोवेशन को। इन दो वर्ड्स के लिए ये है नॉलेज एंड इनोवेशन। नॉलेज क्यों? क्योंकि जो एप्पल का ब्रांड है वो नॉलेजेबल, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही चीजें बनाता है। तो ये हो गया नॉलेज और इनोवेशन से रिलेटेड। और इसके पीछे से जुड़ी मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगी। जब एप्पल का लोगो डिजाइन किया जा रहा था ना, तो जो डिजाइनर थे रॉब जेनॉफ, हाँ जी वो यहाँ मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, जो डिजाइनर थे उनका नेम था रॉब जेनॉफ। उन्होंने क्या किया जब वो एप्पल का लोगो डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के एप्पल के लोगो बनाए बट कुछ भी यूनिक नहीं लगा। तो सडनली एक दिन वो एप्पल खा के उन्होंने ऐसे टेबल पर रखा और वो जब ऑब्जर्व किया गया तो वो बड़ा यूनिक लगा, तो उनसे फाइनल लोगो में डेवलप कर दिया गया। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अमेज़न। ओके, अमेज़न के जो फाउंडर है वो है जेफ बेजोस। इसके लोगो के पीछे क्या मीनिंग है? एक एरो है। अमेज़न सिंपल से इनका लोगो है, उसमें एक एरो है फ्रॉम ए टू जेड और एक स्माइली बनी हुई है। उसका क्या मीनिंग है कि जो अमेज़न है वो ए टू जेड सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है ना? कुछ भी आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हो। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर मंगा सकते हैं। और एक स्माइली है, क्यों? क्योंकि अमेज़न जो है वो ये प्रोवाइड कराता है, ये इंश्योर कराता है कि जो उसके कस्टमर है वो हैप्पी रहे अपनी सर्विसेज से। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टोयोटा। फाउंडर किचिरो टोयोडा। इसके पीछे क्या हिडन मीनिंग है? जो टोयोटा का लोगो है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा उसमें टोयोटा के सारे वर्ड्स आते हैं। उस लोगो में टोयोटा के सारे वर्ड्स आते हैं। कुछ इस तरह का लोगो है उनका, ठीक है? TOU सारे TOYOT सारे लेटर्स आते हैं एंड रिप्रेजेंट अ नीडल थ्रेडिंग अ थ्रेड। और अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये नीडल की तरह स्ट्रक्चर है और ये है थ्रेड, धागा। अब ये क्यों है? ये तो गाड़ी बनाता है तो इसमें सुई धागे का क्या काम? लेकिन जो टोयोटा कंपनी है वो स्टार्टिंग में क्या करती थी? वो स्टार्टिंग में सीविंग मशीन्स बनाती थी। तो उसने अपना जो बिजनेस है वो तो ग्रो किया लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी, लोगो उन्होंने वही रखा। नेक्स्ट वी हैव BMW। तो BMW के पीछे क्या स्टोरी है देखते हैं। फाउंडर है BMW के फ्रांस डिजॉफ पॉप। हिडन मीनिंग BMW's ब्लू एंड व्हाइट लोगो रिप्रेजेंट्स अ स्पिनिंग एयरक्राफ्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्पिनिंग एयरक्राफ्ट रिप्रेजेंट करता है एंड अ नॉट टू इट्स अर्ली हिस्ट्री इन एविएशन। नेक्स्ट वी हैव कोका कोला। तो जो कोका कोला का लोगो है, पहले तो ये देख लेते हैं इसके फाउंडर कौन है। जॉन स्थित पेम्बर्टन। इसके लोगो में, कोका कोला के लोगो में कोका कोला लिखा हुआ है और ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह का फ्लैग वाला स्ट्रक्चर बनता है। और जो फ्लैग है कहाँ का? डेनिश फ्लैग है, डेनमार्क का फ्लैग है। तो इसमें क्या है? कोका कोला जो है वो डेनमार्क का ब्रांड है। तो डेनमार्क ने क्या किया? सिंपल रखा अपना लोगो, साथ ही साथ उन्होंने अपना फ्लैग उसमें एम्बेड कर दिया। ओके,
नाइकी, यस इट्स नॉट नाइक। ये अक्सर अभी भी कई लोग क्या है इसको गलत बोलते हैं, नाइक नहीं होता, ये होता है नाइकी, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर है वो है फिल नाइट एंड बिल बोमैन। पीछे का हिडन मीनिंग क्या है, नाइकी का जो स्वूश रिप्रेजेंट है वो विंग रिप्रेजेंट करती है स्पीड और पावर को, विक्ट्री को। इसमें क्या होता है यूजुअली नाइकी में, नाइकी का जो लोगो है उसके नीचे ऐसे ऐसे एक लाइन है, राइट, तो वो रिप्रेजेंट करती है स्पीड, पावर और विक्ट्री को, राइट। नेक्स्ट वी हैव हुंडई। तो इसके जो फाउंडर है वो है चंग जू यंग। इसके पीछे का जो हिडन मीनिंग है जो एच है, एच बना हुआ है लोगो में, बट ये अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ऐसे लगता है कि दो लोग हाथ मिला रहे हैं, टू पीपल आर शेकिंग देयर हैंड्स रिप्रेजेंटिंग ट्रस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर, जो रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी, ओके। नेक्स्ट एलजी। एलजी में एलजी के जो फाउंडर है वो है कू इन हुई। हिडन मीनिंग है द एलजी लोगो रिसेंबल्स अ स्माइलिंग फेस विद द एल एंड जी, फॉर्मिंग द फेस एम्फसाइजिंग फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी। जो एलजी का लोगो है वो एक सिंपल सा लोगो है, कुछ इस तरह का है ना, इस तरह का लोगो है। तो इसमें क्या है, एक फेस हमें नजर आता है, इस लोगो में हमें एक फेस नजर आता है, एक स्माइलिंग फेस नजर आता है जो कस्टमर की गुड क्वालिटी, गुड उनकी सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वी हैव पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट में एक सिंपल सा लोगो है, एक पिन बनी हुई है, एक्चुअली एक पिन बनी हुई है जिसका मतलब है टू हाईलाइट द आइडिया ऑफ पिनिंग आइडियाज और इंस्पिरेशन टू बोर्ड्स। इसके जो फाउंडर है वो है बेन सिल्वरमैन एंड पॉल स्कैरिया एंड इवान शाह, ओके। तो पिंटरेस्ट मतलब अपने हाईलाइट्स, अपने आइडियाज को आप हाईलाइट कर सकते हो, पिन कर सकते हो। नेक्स्ट गूगल। गूगल के जो फाउंडर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ठीक है। इसके पीछे का हिडन मीनिंग क्या है, देखो गूगल वैसे तो अक्सर जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं वो अपने लोगो में वैसे वैसे चेंजेस करता रहता है, लेकिन जो गूगल का एक परमानेंट लोगो है उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है गूगल, बट इंपॉर्टेंट क्या है, कलर्स। अगर आपको आरजीबी के पैटर्न के बारे में पता हो, अगर आपको आरजीबी के पैटर्न के बारे में पता हो, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स, ये होते हैं प्राइमरी कलर्स। तो गूगल ने क्या कर रखा है, अपने लोगो में इन कलर्स को यूज किया हुआ है। हिडन मीनिंग, गूगल्स लोगो यूजेस प्राइमरी कलर्स बट ब्रेक्स द पैटर्न with a green edge to show the company's playful innovative nature। लेकिन गूगल ने क्या किया, अगर वो सिर्फ प्राइमरी कलर्स यूज करता तो उसमें कुछ भी कॉमन, मतलब वो एक कॉमन सी चीज हो जाती है, वो तो कोई भी कर सकता है। तो गूगल ने क्या किया, इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए एल का कलर भी क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, जिससे कि वो जो पैटर्न है वो ब्रेक हो गया और इसने ग्रीन कलर को शो किया प्लेफुल से इनोवेटिव नेचर से। जो गूगल का नेचर है दैट इज प्लेफुल एंड इनोवेटिव नेचर, तो इस तरह के जो इन्होंने अपनी कलर थीम यूज करी है वो इस साइकोलॉजी के बेस पर की है। नेक्स्ट वी हैव ऑडी। फाउंडर है ऑगस्ट हॉर्च। ऑडी में आपने सभी को पता होगा कि जो ऑडी का लोगो होता है उसमें ऐसे 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स होते हैं, राइट, 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स होते हैं। ये 4 सर्कल्स शो करते हैं 4 कंपनीज को। पहले क्या था गाइस, पहले क्या था स्टूडेंट्स, पहले 4 कंपनीज थी जिन्होंने मिलकर ऑडी को जन्म दिया। एक का नाम ए से शुरू होता था, एक का यू से, एक का डी से और एक का आई से। तो चारों को मिला के क्या बना दिया, ऑडी। चारों कंपनीज मर्ज हो गई और उसने ऑडी को जन्म दिया। नेक्स्ट वी हैव वॉक्सवैगन। इसके जो फाउंडर है वो है फर्डिनेंड पोर्शे। हिडन मीनिंग क्या है, वी और डब्ल्यू है, Works and VW for wagon, symbolizing its mission to produce cars and for the masses। तो इसका जो है मेन वो दैट इज कि ये प्रोड्यूस करता है कार्स वगैरह। नेक्स्ट है पेप्सी। कैलेब ब्रैडमैन इसके फाउंडर है। पेप्सी इज रेड एंड व्हाइट एंड ब्लू लोगो रिफ्लेक्ट्स अमेरिकन रूट्स। तो जो अमेरिकन फ्लैग है उसमें मेनली ये वाले कलर्स यूज होते हैं। तो इसने अपने अमेरिकन रूट, क्योंकि ये जो ब्रांड है वो अमेरिका का ही है, तो उसको बनाए रखने के लिए इसने इन कलर्स को यूज किया, राइट। नेक्स्ट वी हैव एडिडास। इट्स नॉट एडिडास, इट्स एडिडास, ओके, एडिडास।
तो अडोल्फ डासलर इसके फाउंडर है। इसके पीछे जो हिडन मीनिंग है, वैसे एडिडास भी अपना लोगो चेंज करता रहता है ना, इसका भी एक परमानेंट लोगो नहीं है, 3-4 बार ये लोगो चेंज कर चुका है। तो मेन जो इनका कंसर्न होता है वो होता है एथलीट्स को प्रमोट, एथलीट्स को मोटिवेट करने के लिए। तो इनके जो एथलीट का फेस बना रखा होता है कभी कभी, एक्चुअली इनके लोगों में 3 स्ट्रिप्स होती है हमेशा, वो फॉलो रिप्रेजेंट कराता है माउंटेन, माउंटेन है, जैसे अभी जो लोगो है उसमें एक माउंटेन बना हुआ है, 3 स्ट्रिप के साथ एक माउंटेन है, माउंटेन मतलब टू ग्रो। नेक्स्ट वी हैव मैकडी, मैकडॉनल्ड्स, रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड ने इसको फाउंड किया। मैकडॉनल्ड गोल्डन आर्क सिंबलाइज अ गेटवे टू कन्वीनियंस एंड टेस्टी फास्ट फूड। गोल्डन और वी कैन से येलो आर्क्स उसमें बने हुए, वो सिंबलाइज करती है कन्वीनियंस और टेस्टी फूड को, क्योंकि येलो कलर मोस्टली फूड वाले ब्रांड्स में यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव स्टारबक्स, जेरी बाल्विन जेपसीट एंड गोर्डन बोकर ने इसको फाउंड किया। हिडन मीनिंग क्या है? द स्टारबक्स mermaid is meant to represent the allure and irresistible nature of coffee। मेन स्टारबक्स का जो एक मेन मोटिव है वो फेमस है किसके लिए? कॉफीज के लिए, तो उससे रिलेटेड उन्होंने अपने लोगो में रखा है। नेक्स्ट है यूनिलीवर, इसका लोगो हर एक ब्रांड पर होता है बट हम इतना ऑब्जर्व ही नहीं करते। विलियम लेवर ने इसको फाउंड किया। हिडन मीनिंग, द यूनिलीवर यू लोगो इज मेड अप ऑफ वेरियस स्मॉल आइकन, छोटे छोटे आइकन से बना हुआ है। एस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज सच एज फूड, हाइजीन एंड ब्यूटी। क्यों? क्योंकि यूनिलीवर एक ऐसा लोगो है, ऐसा ब्रांड है जो मोस्टली हर प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हाइजीन प्रोडक्ट हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो। सो नेक्स्ट वी हैव आईबीएम। आईबीएम के जो फाउंडर है वो है चार्ल्स रनलेट फ्लिंट। हिडन मीनिंग, आईबीएम्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स इन द लोगो रिप्रेजेंट स्पीड एंड डायनेमिज्म इन द डेटा ट्रांसफर, सिंबलाइजिंग द कंपनीज फोकस ऑन इनोवेशन एंड कंप्यूटिंग। तो वो अपनी स्पीड, उसका जो स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिप्स को उन्होंने यूज किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव सोनी। सोनी का लोगो बहुत सिंपल सा है, रिफ्लेक्ट करता है क्लैरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कि वो क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव नाइकी अगेन, आई एम सो सॉरी इट हैज बीन रिपीटेड। नेक्स्ट वी हैव सैमसंग। सैमसंग के जो फाउंडर है वो है ली ब्यूंग चुल। हिडन मीनिंग क्या है? सैमसंग्स नेम मीन्स 3 स्टार्स इन कोरियन। सैमसंग का मतलब क्या होता है? 3 स्टार कोरियन लैंग्वेज में। ग्रेटनेस और इटर्निटी, अपनी ब्रांड की ग्रेटनेस और इटर्निटी को रिफ्लेक्ट करता है ये। नेक्स्ट, ओके, सो सैमसंग इज द लास्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल पर और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।